अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान द सिटी ऑफ लव सादिकाबाद से। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मोटरवे पर। आज इतवार का दिन था और दोस्तों के साथ तय हुआ कि हम चलेंगे मुल्तान, क्योंकि मुल्तान में हमारे साथ शामिल होंगे परीज़ाद ड्रामे के कमाली इफ्तिखार रफ़ी साहब, और ये हम औलिया इकराम के शहर मुल्तान में दाखिल हो चुके हैं। हमारे साथ ही इफ्तिखार रफ़ी साहब भी आगे मुलाकात हुई और ये देखकर हम हैरान हो गए कि हम दोनों की शर्टों के रंग सेम हो चुके थे, जो कि हमने तय नहीं किया था। यहाँ के बाद हम फिर बाग की जानिब रवाना हुए और बाग के इंतहाई खूबसूरत मनाजिर, बहुत लंबा चौड़ा मरब्बों की ज़मीन में फैला हुआ ये आम का बाग। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम आए हैं सादिकाबाद से मुल्तान और इफ्तिखार अहमद उस्मानी इफ्तिखार रफ़ी साहब आए हैं लाहौर से। हम यहाँ पे बाग में आए हैं, इतवार का दिन था, सोचा कि चले थोड़ी आउटिंग भी होती है। तो आप देख सकते हैं ये आम है, पके हुए आम हैं, बड़े बड़े आम हैं, देसी आम, काला आम, सफ़ेद चौंसा। सबसे मज़े की बात ये है कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं वो मेहनत करते हैं और उनकी ये मेहनत हर साल रंग लाती है। आपको हम आम की मुख्तलिफ वैरायटियों के बारे में बताते हैं, इनसे पूछते हैं और यहाँ पर कितने अखराजात आते हैं और इनको माना ये रिटर्न भी होता है। दुराने वीडियो अहमद ने एक आम तोड़ लिया है। आपने ये क्या किया है? तोड़ता था, खाना था इसे। तो तोड़ते नहीं है ना, अंकल से लेते हैं। नहीं, मैं तो खुद ही लूंगा। खुद ही तोड़ लोगे? हाँ जी। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आम लगे हुए हैं और बात कर रहे थे कि हम कि पाकिस्तान चल रहा है किसानों के सर पे। हमारे किसान अगर खुशहाल रहेंगे तो पाकिस्तान खुशहाल रहेगा। अगर इन्होंने अपनी फसलें उगाना छोड़ दी, अगर इन्होंने इसके ख़िलाफ़ स्ट्राइक पे आ गए तो ये आपको खाने के लाले पड़ जाएंगे। हमें चाहिए कि हम अपनी पॉलिसियाँ, हम अपनी तरजीहात किसानों को आगे रख के रखें। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं परवेज़ भाई, ये यहाँ पे इस बाग में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। परवेज़ भाई, पहले तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कौन सा आम सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और कौन सा आम ज़्यादा यहाँ पे चलता है? इसमें दो वैरायटियाँ हैं, एक मौसमी चौंसा है, एक सफ़ेद चौंसा है जो एक्सपोर्ट में चलता है। ये दो वैरायटियाँ ज़्यादा चलती हैं। और यहाँ पे आम जो मुल्तान का आम है ख़ासकर, ये कहाँ पे जाता है? सिर्फ पाकिस्तान में जाता है या इसके बाहर भी जाता है? नहीं, ये बाहर भी जाता है, दुबई भी जाता है, ईरान भी जाता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी भी है ये, इसमें सिंधड़ी भी है, वो भी जाता है बाहर। सही। अच्छा, और मुझे ये बात बताएंगे, यहाँ पे एक एकड़ में औसतन कितने दरख्त लगते हैं? तकरीबन कोई 50 लगाता है, कोई 80 लगाता है, 100 भी लगाते हैं। हमारे तो लगे हुए हैं इस एकड़ में तकरीबन 100 से ज़्यादा लगे हुए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, इसकी उम्र कितनी होती है? उम्र तकरीबन 20-25 साल तो है, लेकिन ज़िंदगी तो पता नहीं है ना। तो हाँ। अच्छा, और दूसरा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर एक बार का ही आपका खर्चा है या हर साल इसके ऊपर भी अखराजात आते हैं? नहीं, हर साल अखराजात आते हैं इसमें। ये पानी का खर्चा है, साल ब साल ही होता है, खाद का साल ब साल ही होता है, इसमें स्प्रे वगैरह हैं वो भी साल ब साल ही होते हैं, हर साल का खर्चा होता है इसमें। और यहाँ पर औसतन आपको सालाना जो आमदन आती है वो एवरेज कितना का बन जाता है एकड़ के ऊपर? एकड़ का तकरीबन 4 से 5 लाख इसकी आमदन है। खर्चा भी है इसका तकरीबन 1.5-2 लाख खर्चा भी है इसका। पूरा साल इंतज़ार भी करना पड़ता है, भाई इसी से हमने लेने हैं जो कुछ लेना है, अगर न फले तो फिर देने भी पड़ते हैं। आखिरी बात मुझे ये बताएं, जो हुकूमती टैक्स लगते हैं, हमें आज ये नहीं पता कि शाम को कौन सा लगना है, शाम को नहीं पता सुबह कौन सा टैक्स लग जाना है। उसके टैक्स लगने पे और अखराजात के ऊपर किसान के ऊपर कितना का असर होता है? किसान के ऊपर तो काफ़ी सारा असर होता है। ये खादें कितनी महंगी हो गई हैं, ये भी टैक्स लग रहे हैं ना, महंगी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, ट्यूबवेल चलते हैं, हर चीज़ महंगी है। ट्यूबवेल चलती है, कितना डीजल लगता है, ट्रैक्टर का खर्चा उसमें डीजल लगता है, बहुत सारे खर्चे हैं इसमें। किसान तो तंग ही है बस। चले जी, दुआ गो हैं कि कुछ ऐसे दिन आ जाएं कि हमारे किसान खुशहाल हो जाएं, इनकी ज़िंदगियां आसान हो जाएं। किसान अगर 2 वक्त से 3 वक्त की रोटी पे जाता है तो उसको देख के जेलस ना हो, खुश हों, क्योंकि इन्हीं किसानों की बदौलत पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान ज़राअत पे खड़ा है। यहाँ पे हैरान कर देने वाली चीज़ ये कि आम के बाग के अंदर ये स्नोकर, यहाँ पर मौजूद किसान और उनके बच्चों ने अपनी मदद आपके तैयारी यहाँ पर स्नोकर के 2 बोर्ड रखे हुए हैं। फारिग औकात में खूबसूरत और
इंतहाई पुरकशिश नज़ारे के साथ ही यहाँ पे स्नूकर खेलते हैं। सारा दिन मुल्तान के मुख्तलिफ पॉइंट पर घूमने फिरने के बाद हम शाम को पहुँचे दिलशाद रेस्टोरेंट। ये मुल्तान के अंदर वाहिद रेस्टोरेंट है जो पानी के अंदर मौजूद है। मतलब उन्होंने पानी के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट की हुई है जहाँ पर खाना सर्व किया जाता है। हमने मटन कढ़ाई मंगवाई, साथ में बिरयानी थी और हम सब दोस्त थे। स्टाफ और सर्विस बहुत अच्छी थी, हमने खाना खाया। यहाँ पर फैमिलीज़ पानी के अंदर बैठ के एंजॉय कर रही थी। हमने गर्मी होने की वजह से इंडोर में खाना खाया और अपनी अपनी राह पे चल पड़े। जी, अभी हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार हफीज़ साहब। इफ्तिखार साहब, हम मुल्तान में आए, आज सारा दिन बहुत एंजॉय किया। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे बड़ा अच्छा लगा जी, आपकी कंपनी जाहिद भाई की मौजूदगी बड़ा अच्छा लगा। अहमद साहब थे हमारे साथ, भट्टी साहब थे, नबील था और हमने बहुत एंजॉय किया, आम खाए और मैंने भी वीडियोस बनाई। आपने जो डिनर कराया सबसे बड़ी बात, उसका बड़ा मज़ा आया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर दरगाहें हैं वहाँ पर हाज़िरी हो गई और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और ज़ाहिद निसार साहब का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सर।